बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ दही बड़ों की रेसिपी, और इसको कच्ची कड़ी भी कहते हैं कि कड़ी बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आपका कड़ी खाने का, कड़ी पकौड़े वाली वो खाने का दिल चाह रहा है तो आप ये वाली दही बड़े बना के रोटी से खाएँ, बिल्कुल वही वाला टेस्ट आपको मिलेगा। इसके लिए मुझे कुटी हुई मिर्चें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून इसमें अजवान है, नमक है और खाने का सोडा है, और आधा पाव बेसन है। आधा पाव बेसन को मैंने घोल लूँगी मैं पानी डाल के, उसको थोड़ा सा गाढ़ा सा मिक्सचर घोल लूँगी, और घोलने के बाद उसके अंदर मैं इसमें ज़ीरा और अजवान और नमक, खाने का थोड़ा सा सोडा है हाफ़ टी स्पून, वो डाल के मैं इसको मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी, रेस्ट दे दूँगी, ताकि बेसन जो है सेट हो जाए। और इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इसको गाढ़ा गाढ़ा ही रहने देंगे, वरना तो इसकी बूंदियाँ नहीं बनेंगी। अब इसके बाद मैंने 1 पाव दही लेके और उसमें वो पानी डाल के हाफ़ गिलास इसमें मैंने पानी ऐड करूँगी, और इसको मैं अच्छी तरह से विस्क से फेंट लूँगी, ताकि दही की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और दही बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और जब दही स्मूथ हो जाएगा, जब तक दही स्मूथ हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या प्रोसीजर मैं करूँगी। बहुत इजीली बन के तैयार हो जाते हैं, झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। आपका कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा हो तो आप ये वाले दही बड़े बना के रोटी से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन की चटनी ऐड की है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है, मज़े के हो जाते हैं, वरना तो आप नहीं हैं तो आप मत ऐड करें, ये वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं। इसके बाद मुझे थोड़ा दही गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर और ऐड किया है, और इसको मैंने मिक्स करके बिल्कुल स्मूथ सा बना लिया है कि बिल्कुल ये स्मूथ हो जाए, इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अब मैं पकौड़े तलने शुरू करूँगी। मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल ले लिया था, और मैंने नमक नहीं डाला था, नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड करा इसमें। और फ्राई पैन में ऑयल को मीडियम गर्म करके उसके अंदर मैंने इसकी बारीक बारीक पकौड़े डाल के वो फ्राई कर रही हूँ। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इनको निकाल के एक साइड पर रखती जाऊँगी मैं। और ये पकौड़े भी इतने मज़े के लगते हैं, बच्चे तो ले के ऐसे ही आधे तो खा ही जाते हैं हमारे बच्चे। तो अच्छे खासी बन गए थे इस बैटर में, और इसको किसी पानी वगैरह भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें ही मैंने दही में पानी डाला है तो दही का पानी ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितना इनको करना होता है, और गाढ़ा गाढ़ा दही रह जाता है। अब देखें मैंने सारे पकौड़े तल लिए थे और ये मैंने दही में ऐड कर दिए, और इसको मिक्स करके 5 से 10 मिनट छोड़ूंगी। अब इसके अंदर मैं तड़का लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे रोटी से खाने वाले बना रही हूँ मैं कि आप इसको रोटी से कड़ी की तरह खा सकते हैं, तो इसके ऊपर आप तड़का लगाएंगे। तड़के में मुझे क्या क्या चाहिए हैं, 6 से 7 मैंने गोल वाली मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरे का लिया है, और कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था, वरना मैं इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड करती हूँ जिससे इसकी खुशबू और अच्छी हो जाती है। ये करने के बाद इसमें मैं तड़का लगा दूँगी, और मज़ेदार से दही बड़े रेडी हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप लोगों की तरफ से हमारे लिए यही इनाम होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और ये मैं इस पर तड़का लगा रही हूँ, और तड़का लगाने के बाद इसको आप रोटी से सर्व करें। इसके ऊपर चाट मसाला डाल के आप खाएँ, और चाट मसाले की रेसिपी भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।